नमस्कार, मैं हूं शालिनी और आप देख रहे हैं केबी टाइम्स न्यूज 24। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की। यूपी में एसआईआर हेल्पलाइन नंबर उठ नहीं रहा। 4 दिसंबर तक बिना डॉक्यूमेंट जमा करना है फॉर्म। जानिए एसआईआर की हर टेंशन का जवाब। क्या आप भी भारत निर्वाचन आयोग की ओर से कराए जा रहे एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू में मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर 1950 पर फोन कर रहे हैं, लेकिन मदद नहीं मिल रही? इस तरह की शिकायतें लखनऊ में हर दूसरे व्यक्ति की हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि बड़े अफसरों की नाक के नीचे काम करने वाले कर्मचारी ही लापरवाही कर रहे हैं। 1950 कंट्रोल रूम में काम करने वाले कर्मचारी फोन के रिसीवर को सेट से हटाकर अलग रख दे रहे हैं, जिससे उन्हें कोई परेशानी न हो। फोन करने वाला परेशान हो अपनी बला से। जब से एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई तभी से इस तरह की शिकायतें लगातार आ रही थीं। 1950 पर अव्वल तो फोन नहीं लग भी रहा है तो उसे रिसीव नहीं किया जा रहा। हमने इस शिकायत को पहले खुद कॉल करके चेक किया, फिर अफसरों से इसका जवाब मांगा। लखनऊ में मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा से सवाल किया। उनका कहना है, हो सकता है कि कुछ जगहों पर कोई दिक्कत हो। हम लोग इसकी सतत निगरानी कर रहे हैं। जहां से शिकायत आती है उसको दूर कराते हैं। शुरू में एक शिकायत आई थी कि कॉल दूसरे जिले में जा रही है, उसे ठीक करा दिया गया था। फोन लगातार आ रहे हैं। कितनी कॉल आई इसका रिकॉर्ड फिलहाल उपलब्ध नहीं है। हकीकत जानने के लिए हम खुद कंट्रोल रूम पहुंचे। यहाँ कंट्रोल रूम के नाम पर कुल 4 टेलीफोन सेट का एक सेटअप था। वहां भी केवल 2 लोग ही बैठे थे। एक व्यक्ति फोन पर बात कर रहा था, दूसरा अपने मोबाइल पर किसी से बात करने में बिजी था। 3 फोन का रिसीवर सेट से हटाकर जानबूझकर रखा गया था, जिससे बार बार फोन न आए। अब जानिए आपकी समस्या कैसे दूर होगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा कहते हैं, एसआईआर की प्रक्रिया का पहला चरण 4 नवंबर से शुरू हुआ है, जो 4 दिसंबर तक चलेगा। पहले चरण में वर्तमान मतदाताओं को एनुमरेशन फॉर्म BLO के जरिए प्रिंट कर दिया जा रहा है। वोटर से अपेक्षा है कि हमने कुछ सूचनाएं मांगी हैं, वो सूचनाएं भरकर वोटर वापस BLO को दे। ये काम 4 दिसंबर तक चलेगा। फॉर्म में माता पिता का नाम जरूरी। नवदीप रिणवा ने बताया, फॉर्म में 3 तरह के कॉलम हैं। पहले कॉलम में सिर्फ अपनी मौजूदा डिटेल यानी आज की डिटेल भरनी है। फॉर्म पर वोटर का एपिक नंबर, नाम, पता, भाग संख्या, क्रम संख्या पहले से मौजूद है। सबसे ऊपर दाईं ओर नई फोटो लगानी होगी। पहले कॉलम में वोटर को जन्मतिथि, मोबाइल नंबर और माता पिता का नाम भरना जरूरी है। इसके अलावा आधार नंबर ऑप्शनल है। माता पिता, पति पत्नी का एपिक नंबर अगर हो तो भर दें, नहीं तो उसे छोड़ दें। सिर्फ इतना भरकर जमा करने से 9 दिसंबर को प्रकाशित होने वाली ड्राफ्ट सूची में संबंधित का नाम शामिल हो जाएगा। बाकी डिटेल नहीं भरी गई हैं तो उसे नोटिस जारी कर 9 दिसंबर के बाद उससे जुड़े दस्तावेज मांगे जाएंगे। दूसरे कॉलम में अगर वोटर का नाम 2003 की मतदाता सूची में रहा है तो उसकी डिटेल भरनी होगी। रिणवा कहते हैं कि 2003 में वो किसी भी राज्य में किसी भी विधानसभा क्षेत्र का मतदाता रहा हो, अपनी डिटेल इसमें भरेगा। अगर मतदाता का नाम 2003 की सूची में नहीं है तो बाएं कॉलम को छोड़ देना है। तीसरे कॉलम में अपने संबंधों का विवरण जो 2003 की सूची में रहा है वो भरेगा। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए केबी टाइम्स न्यूज 24। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।